Hello everyone, myself Raj Kumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the hip joint. हिप जॉइंट अपने लोअर लिम्ब एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाने वाला है। तो ये आपको 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आज अपन इसे डिस्कस करने वाले हैं। हिप जॉइंट को अपन 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हिप जॉइंट के टाइप्स, आर्टिकुलर सरफेस, स्टेबिलिटी फैक्टर्स एंड इसके लिगामेंट्स के बारे में। सेकंड वीडियो में बात करेंगे हिप जॉइंट के रिलेशंस, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में। एंड थर्ड वीडियो में बात करेंगे हिप जॉइंट के मूवमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हिप जॉइंट को। सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में। तो हिप जॉइंट होता है ये अपना बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये अपना बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें बॉल का काम तो करता है हेड ऑफ फीमर एंड सॉकेट का काम करता है एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। देखो हेड ऑफ फीमर इस टाइप होता है, एसिटाबुलम इस टाइप होता है, दोनों ऐसे आर्टिकुलेट करके और हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया अपना फीमर, ये फीमर का नेक, और ये हो गया हेड, और ये हो गया अपना एसिटाबुलम। हेड ऑफ फीमर के बारे में क्या है? तो हेड ऑफ फीमर क्या करता है? फॉर्म्स मोर देन हाफ ए स्क्वायर। ये हाफ ए स्क्वायर से ज्यादा का फॉर्मेशन करता है। जैसे हाफ स्क्वायर होता है तो इस टाइप में होता ना, अब अपना फीमर का हेड होता है वो इस टाइप में होता है। ठीक, इस टाइप में हेड होता है और यहाँ पे जुड़ा होता है अपना नेक ऑफ फीमर, इस टाइप में होता है। तो ये हाफ स्क्वायर से ज्यादा का ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो फीमर का हेड क्या कर रहा है? फॉर्म्स मोर देन हाफ ए स्क्वायर। फिर क्या है? फीमोरल हेड कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट फोविया कैपिटिस। जो अपना फीमर का हेड होता है ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है। ये जो रेड कलर से मैं ड्रॉ किए हुए ना, ये है अपनी हाइलिन कार्टिलेज। फीमर का हेड है जो हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस क्या होती है? फीमर के हेड पे एक ओवल शेप का डिप्रेशन होता है जिसे बोलते हैं फोविया कैपिटिस। तो हाइलिन कार्टिलेज हेड ऑफ फीमर को कवर करता है एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। ठीक है, फिर है अपना एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। ये अपना है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के ऊपर की तरफ ये है ल्यूनेट सरफेस जो अपने कार्टिलेज से कवर होता है। और ये हो गया अपना एसिटाबुलम का मार्जिन। ये एसिटाबुलम का मार्जिन है। इस एसिटाबुलम के मार्जिन से जुड़ा होता है अपना एसिटाबुलर लैब्रम। ये एसिटाबुलर लैब्रम क्या करता है? एक तो ये अपना एसिटाबुलम की डेप्थ को इंक्रीज करवाता है, साथ ही इसके जो माउथ है, माउथ को नैरो कर देता है। माउथ नैरो हो गया तो क्या होगा? अपना हेड ऑफ फीमर है वो आसानी से इसके अंदर जुड़ सकता है और अच्छे से जुड़ सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो अपना एसिटाबुलर लैब्रम है ये हो गया। और देखो ये अपना एक नोच के जैसा है। ठीक, ये एक नोच के जैसा है। इस नोच को फोसा में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होता है जो इस नोच को फोसा में कन्वर्ट करते हैं। तो अपने एसिटाबुलम के अंदर क्या होता है? एसिटाबुलम अपने एक होर्स शू शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है। ठीक, इसके अंदर होती क्या है? एसिटाबुलर नोच होती है। ये अपना एसिटाबुलर नोच है। इस नोच को फोसा में कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो अपने ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड अपनी ल्यूनेट सरफेस होती है जो अपनी कार्टिलेज से कवर होती है। तो हिप बोन की एसिटाबुलम क्या होती है? अपनी होर्सशू शेप्ड की होती है। इसके अंदर अपनी एसिटाबुलर नोच होती है, एसिटाबुलर फोसा होती है एंड ल्यूनेट सरफेस होती है। तो ये इसकी आर्टिकुलेशन सरफेस के बारे में हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में जो जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो पहला है डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम। अब एसिटाबुलम की डेप्थ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा होगी वो उसे इतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे देखो कोई एसिटाबुलम इस टाइप में अपना और ऐसे अपना हेड ऑफ फीमर जुड़ रहा है। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी कम हुई। अभी इस टाइप में हुआ, मतलब डेप्थ इंक्रीज हो गई तो ये आसानी से होल्ड कर सकता है ना इसे, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो फिर एसिटाबुलम की डेप्थ पे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। एंड नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय एसिटाबुलर लैब्रम। जो एसिटाबुलर लैब्रम क्या करता है? अपने एसिटाबुलम के माउथ को नैरो कर देता है। ठीक, ताकि वो अपने हेड ऑफ फीमर को आसानी से होल्ड कर सके। सेकेंड है टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की टेंशन एंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स, आसपास की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ पे। एंड लेंथ एंड ओब्लिक्विटी ऑफ नेक ऑफ फीमर। जो नेक ऑफ फीमर है उसकी लेंथ एंड ओब्लिक्विटी पे। जैसे कोई चीज ऐसे है, ठीक, अभी इसमें ऐसे जा रही है तो ये आसानी से बाहर भी तो आ सकती है ना। अब कोई चीज ऐसे है और अंदर से जाके ऐसे मुड़ गई है ना, ओब्लिक शेप में हो गई, तो ये कहाँ आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि ओब्लिक शेप में अगर सीधे होती तो सीधे तो यूं आ जाती। अब ये इस टाइप में है तो अपना जो नेक ऑफ फीमर होती है वो उसकी लेंथ एंड ओब्लिक्विटी पे डिपेंड करती है एंड अपने एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है? अपनी एसिटाबुलम की डेप्थ पे। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। एंड अपने एसिटाबुलर लैब्रम पे। ये क्या करता है? एसिटाबुलम के माउथ को नैरो कर देता है। एंड लिगामेंट्स की टेंशन है स्ट्रेंथ पे, आसपास की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ पे, एंड नेक ऑफ फीमर की लेंथ एंड ओब्लिक्विटी पे एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये हो गए अपने हिप जॉइंट के स्टेबिलिटी फैक्टर जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया, इसके टाइप्स, आर्टिकुलर सरफेस एंड स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो अपने हिप जॉइंट के अंदर बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट मिलता है। इसे बॉल का काम तो करता है हेड ऑफ फीमर एंड सॉकेट का काम करता है एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। ये हो गया अपना हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर क्या करता है, फॉर्म्स मोर देन हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर से ज्यादा का फॉर्मेशन करता है। ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है एक्सेप्ट होविया कैपिटिस। फिर अपना एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के अंदर क्या है, ये एक एसिटाबुलर नोच होती है। इस नोच को फोसा में कौन कन्वर्ट कर रहा है, ये अपनी ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, तो इसे फोसा में कन्वर्ट कर रहा है। ये अपना एसिटाबुलर का मार्जिन है ना, इस मार्जिन से ये जुड़ा होता है अपना एसिटाबुलर लेब्रम, जो येलो कलर वाला है। ये एसिटाबुलर के मार्जिन से तो जुड़ रहा है ना, तो ये अपना एसिटाबुलर लेब्रम है। लेब्रम क्या करता है, इसके माउथ को नैरो करवा देता है। अब माउथ नैरो हो गया तो ये क्या करेगा, इसके फीमर के हेड को आसानी से होल्ड कर सकता है। ठीक, तो एसिटाबुलम के अंदर क्या क्या मिलता है, एस्ट्रेबुलर नोच, एस्ट्रेबुलर फोसा एंड अपनी ल्यूमिनेट सरफेस अपनी कार्टिलेज से कवर होती है एंड ये अपनी होर्स शू शेप्ड की होती है अपनी एसिटाबुलम। ठीक, फिर इसके स्टेबिलिटी फैक्टर देखे थे अपने। स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, एसिटाबुलम की डेप्थ पे एंड अपने एसिटाबुलर लेब्रम पे, लिगामेंट्स की टेंशन स्ट्रेंथ पे, आसपास की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ पे एंड नेक ऑफ फीमर की लेंथ एंड ओब्लिक्विटी पे एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। ये स्टेबिलिटी फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने हिप जॉइंट के लिगामेंट्स के बारे में। तो हिप जॉइंट के अंदर टोटल 7 टाइप्स के लिगामेंट्स मिलते हैं। पहला है अपना फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट, ये अपने जॉइंट को चारों तरफ से कवर करता है। फिर अपना इलियोफीमोरल लिगामेंट जो अपने इलियम एंड फीमर के बीच में होता है, इसे बोलते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट। एक प्यूबिस एंड फीमर के बीच में होता है, इसे बोलते हैं प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। एक इस्चियम एंड फीमर के बीच में होता है, इसे बोलते हैं इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। एक होता है लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर, एक होता है एसिटाबुलर लेब्रम, एक होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो ये अपने टोटल 7 टाइप्स के लिगामेंट्स होते हैं अपने हिप जॉइंट के अंदर। फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलर लेब्रम एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये 7 टाइप्स के लिगामेंट्स मिलते हैं। अब अपन इन 7 टाइप्स के लिगामेंट्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक डायग्राम को अच्छे से, एक एक लिगामेंट्स को अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले अपना फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक, तो ये है अपनी फीमर, ये फीमर का नेक हो गया और ये हो गया हेड, ये हो गया अपनी एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम की मार्जिन हो गया जिससे जुड़ा हुआ है अपना एसिटाबुलर लेब्रम। ये नीचे की तरफ ये हो गया अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट क्या करता है, इस नोच को फोसा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और ये जो जुड़ा हुआ है अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से, ये है अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ठीक, जो मैंने डॉट डॉट कलर से ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये है अपना फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट। ये अपना फीमर से भी जुड़ा होता है और अपना एसिटाबुलम से भी जुड़ा होता है। तो ये डॉट डॉट करके इस टाइप में ये है अपना एसिटाबुलम। अभी ये क्या है और ये क्या है, इनके बारे में मैं जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे अपन मैं बताता जाऊंगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान रखते जाओ। तो ये ठीक है, ये है अपना फाइब्रस कैप्सूल, ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट, ये अपने फीमर से भी अटैच्ड है एंड अपने एसिटाबुलम से भी अटैच्ड है। तो फीमर के कहाँ से अटैच्ड है, तो फीमर में ये अटैच्ड है फ्रंट में, तो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की। अभी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्या होती है, तो देखो यहाँ पे मिलता है अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर, इस टाइम ग्रेटर ट्रोकेंटर मिलता है और यहाँ पे मिलता है लेजर ट्रोकेंटर। इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो फ्रंट में तो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से अटैच्ड है, ये अपना इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन हो गई, उसे अटैच्ड है। एंड बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ कहाँ अटैच्ड है, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। फ्रंट में तो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से अटैच्ड है एंड बिहाइंड में ये अटैच्ड है अपने इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर मीडियल। तो फीमर में कहाँ पे अटैच्ड है, फ्रंट में तो ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के एंड बिहाइंड में 1 सेंटीमीटर मीडियल टू इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ठीक है, अब अपने एसिटाबुलम से या अपनी हिप बोन से कहाँ से अटैच्ड है, तो हिप बोन में ये अटैच्ड है अपनी एसिटाबुलर लेब्रम से एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। ये हो गई अपनी एसिटाबुलर लेब्रम, इससे अटैच्ड है, और ये हो गई अपनी ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो एसिटाबुलर लेब्रम ये बोले अपनी एसिटाबुलर मार्जिन, क्योंकि जो अपने एसिटाबुलर लेब्रम होता है ये एसिटाबुलर मार्जिन से ही तो जुड़ा हुआ होता है ना, तो या तो बोलते अपन एसिटाबुलर लेब्रम से अटैच्ड है या अपनी एसिटाबुलर मार्जिन से एंड अपने ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से अटैच्ड है। तो अपने फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट क्या है, फीमर के अंदर तो ये अटैच्ड है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के फ्रंट से। ठीक है, मतलब फ्रंट में तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से एंड बिहाइंड में 1 सेंटीमीटर मीडियल टू इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से। एंड हिप बोन के अंदर अटैच्ड है अपनी एसिटाबुलर लेब्रम से एंड साथ ही अपने ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। ठीक, ये इसके अटैचमेंट हो गए। अब देखो, जो अपने ये कैप्सुलर लिगामेंट है ये एंटेरो सुपीरियरली कैप्सूल इज थिक एंड फर्मली अटैच्ड। जो फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट है ये एंटेरो सुपीरियरली तो थिक होता है एंड फर्मली अटैच्ड होता है। फर्मली बोले या अपने टाइटली अटैच्ड होता है। ठीक,
एंड पोस्टर इन्फेरियरली कैप्सूल इज थिन एंड लूजली अटैच्ड। एंटेरो सुपीरियरली थिक होता है एंड फर्मली अटैच्ड होता है, पोस्टर इन्फेरियरली थिन होता है एंड लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, एंटेरो सुपीरियरली थिक होता है एंड फर्मली अटैच्ड होता है, पोस्टर इन्फेरियरली थिन होता है एंड लूजली अटैच्ड होता है। तो ये इसके मतलब ये हो गए अटैचमेंट। तो फीमर में तो ये अटैच्ड होता है इंटरटोकेंटिक लाइन से फ्रंट में एंड पीछे की तरफ ये अपने इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर मीडियली। हिप बोन में ये एस्टेबुलर लेब्रम से एंड साथ ही में ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट्स। अब देखो, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपने फाइब्रस कैप्सूल के फाइबर्स के बारे में। तो फाइब्रस कैप्सूल के अंदर अपने 2 टाइप के फाइबर्स मिलते हैं, एक होते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स और एक होता है अपने इनर सर्कुलर फाइबर्स। पहले आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। जब आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं एंटेरो सुपीरियरली। अपन ने देखा था ना कि एंटेरो सुपीरियरली तो ये थिक होते हैं एंड फर्मली अटैच्ड होते हैं। ये देखो, एंटेरो सुपीरियरली तो कैप्सूल थिक होता है एंड फर्मली अटैच्ड होता है, पोस्टर इन्फेरियरली कैप्सूल थिन होता है एंड लूजली अटैच्ड होता है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं ये अपने वेल डेवलप्ड होते हैं एंटेरो सुपीरियरली। ठीक, फिर है रिफ्लेक्टेड अलोंग फीमर नेक टू फॉर्म रेटिनुकुलम। जो अपने फाइब्रस कैप्सूल होता है, फाइब्रस कैप्सूल ये हो गया अपना नेक ऑफ फीमर। फाइब्रस कैप्सूल क्या करते हैं, नेक ऑफ फीमर के रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इस टाइप में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हुए हैं। ये है अपना रेटिनुकुलम। जो अपने फाइब्रस कैप्सूल होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेक ऑफ फीमर के साथ। ये अपने नेक ऑफ फीमर हो गया, तो नेक ऑफ फीमर के साथ ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसे क्या बोलते हैं, रेटिनुकुलम। इस रेटिनुकुलम के अंदर से क्या जाती है, ब्लड वेसल्स पास होती है। ब्लड वेसल्स जा रही है तो वो सप्लाई किसको करेगी, एक तो नेक ऑफ फीमर को और एक है हेड ऑफ फीमर को। ठीक है, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स के अंदर क्या है कि अपने एंटेरो सुपीरियरली वेल डेवलप्ड होता है। फिर क्या है, ये अपने जो फीमर के नेक है उसके साथ रिफ्लेक्ट करते हैं जिन्हें बोलते हैं रेटिनुकुलम। ठीक, ये अपने नेक ऑफ फीमर के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं जिन्हें बोलते हैं रेटिनुकुलम। रेटिनुकुलम के साथ क्या पास होते हैं अपने ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं नेक एंड हेड ऑफ फीमर को। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स के अंदर क्या है कि वेल डेवलप्ड होते हैं एंटेरो सुपीरियरली एंड ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपने फीमर के नेक के साथ, जिसे बोलते हैं रेटिनुकुलम। इस रेटिनुकुलम के साथ ब्लड वेसल्स भी पास होती हैं जो अपने नेक एंड हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। फिर अपने इनर सर्कुलर फाइबर्स। इनर सर्कुलर फाइबर्स क्या करते हैं, अपने नेक ऑफ फीमर है, नेक ऑफ फीमर के चारों तरफ अटैच्ड होते हैं या बोले कोलर लाइक अटैच्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं जोना ऑर्बिकुलरिस। देखो, ये है अपनी जोना ऑर्बिकुलरिस, ये इस टाइप में। ठीक है, ये सर्कुलर अटैच्ड होते हैं इससे, नेक ऑफ फीमर है इससे कोलर लाइक अटैच्ड होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन जोना ऑर्बिकुलरिस। तो ये अपने इनर सर्कुलर फाइबर्स हो गए। तो इसमें 2 टाइप के फाइबर्स मिलते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, अब लॉन्गिट्यूडनल है तो वो इस टाइप में अरेंज होता है। तो वो अरेंज कहाँ होता है, नेक ऑफ फीमर के साथ जिन्हें अपन रेटिनुकुलम के नाम से भी जानते हैं। और ये इनर सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर लाइक अरेंज होते हैं कहाँ पे, नेक ऑफ फीमर में। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, जोना ऑर्बिकुलरिस। रेटिनुकुलम के साथ अपनी ब्लड वेसल्स भी पास होती है जो अपने नेक एंड हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये अपने फाइब्रस कैप्सूल के बारे में हो गया। फिर अपना इलियोफीमोरल लिगामेंट जो अपनी इलियम बोन एंड फीमर के बीच में अटैच्ड होता है, इसे अपन लिगामेंट ऑफ बिगलो के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, ये हो गई अपनी फीमर की ये हो गई इंटरट्रोकेंटिक लाइन जो अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेजर ट्रोकेंटर के बीच में है। और ये हो गई अपनी क्या, हिप बोन का ये वाला पार्ट हो गया इलियम और ये वाला पार्ट हो गया प्यूबिस। ये इलियम और ये प्यूबिस हो गया। ठीक है, तो ये इलियम एंड फीमर के बीच जुड़ा होता है ना, तो ये हिप बोन के तो इलियम के कौन से वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, और फीमर के किससे जुड़ा हुआ है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन से। देखो, इलियोफीमोरल लिगामेंट ये इलियम एंड फीमर से बीच में होगा, तो इलियम के तो कौन से वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, और फीमर के कौन से वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन से। ठीक है, तो इलियोफीमोरल लिगामेंट के बारे में देखो, इलियोफीमोरल लिगामेंट क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड वाई शेप और ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये इन्वर्टेड वाई शेप ये अपना ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब ये ट्रायंगुलर है तो इसमें एपेक्स भी होगा, तो ये वाला इसका एपेक्स हो जाएगा और ये वाला इसका बेस हो जाएगा। तो एपेक्स किससे अटैच्ड है, एपेक्स एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से एंड बेस अटैच्ड है इंटरट्रोकेंटिक लाइन से। किस कहाँ पे मिलता है ये अपना इलियोफीमोरल लिगामेंट, तो ये आपको एंटीरियरली मिलेगा, क्या बोले एंटीरियरली ये सपोर्ट देता है। फिर क्या है, प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फेलिंग बैकवर्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन। जब अपन खड़े होते हैं तो अपने ट्रंक को पीछे की तरफ गिरने से कौन बचाता है, अपना इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, ये होगा। तो इलियोफीमोरल लिगामेंट को एक बार दोबारा से देख लो। इलियोफीमोरल लिगामेंट को अपन लिगामेंट ऑफ बिगलो के नाम से भी जानते हैं। अभी इलियम के तो कहाँ से अटैच्ड है, एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, एंड फीमर के कहाँ से अटैच्ड है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन से।
जो अपने इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है ये इन्वर्टेड पाई शेप या अपने ट्रायंगुलर शेप का होता है। कहाँ पे लाई करता है? एंटीरियरली लाई करता है। एपेक्स कहाँ पर होता है इसका? एंटेरो इंफीरियर इलियक स्पाइन से। एंड बेस कहाँ पे होता है, या बेस बोले या अपने फीमर में कहाँ से अटैच्ड है? इंटरट्रोकेंटिक लाइन से। ये क्या करता है? ट्रंक को पीछे की तरफ गिरने से बचाता है, प्रिवेंट्स करता है। तो ये इलियोफेमोरल लिगामेंट के बारे में होगा। अब इलियोफेमोरल लिगामेंट के बाद होता है अपना प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। तो देखो ये हो गया इलियम और ये हो गया प्यूबिस, तो यहाँ पे मिलता है अपना प्यूबोफेमोरल लिगामेंट इस टाइप में, ये ठीक है। ये इलियोफेमोरल लिगामेंट इलियम एंड फीमर के बीच में होता है, और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट प्यूबक एंड अपने फीमर के बीच में होता है। तो अपने प्यूबोफेमोरल लिगामेंट देखो, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट क्या होता है? ये अपना ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। सपोर्ट कहाँ करता है जॉइंट को? इन्फेरोमीडियली। जब अपना इलियोफेमोरल लिगामेंट था वो सपोर्ट कहाँ कर रहा था? एंटीरियरली सपोर्ट कर रहा था। इलियोफेमोरल लिगामेंट सपोर्ट कहाँ कर रहा था? इन्फेरोमीडियली। सॉरी, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट सपोर्ट कहाँ करता है? इन्फेरोमीडियली। और जो अपना इलियोफेमोरल लिगामेंट है वो सपोर्ट कहाँ कर रहा था? एंटीरियरली। ये अपना ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो अपना इन्वर्टेड वाई शेप, ये अपने ट्रायंगुलर शेप का था, ठीक। अब ये अटैच्ड कहाँ होता है? तो ये प्यूबिस के कहाँ पे अटैच्ड है? तो सुपीरियरली तो ये अपने इलियो एंड प्यूबिक के जंक्शन पे, यानी इलियम एंड प्यूबिस के जो जंक्शन है वहाँ पे अटैच्ड होता है। देखो ये हो गया इलियम, ये हो गया प्यूबिस, तो ये इलियम एंड प्यूबिस का जंक्शन हो गया, तो इलियम एंड प्यूबिस के जंक्शन पर अटैच्ड है सुपीरियरली। तो एंड इन्फीरियरली कहाँ अटैच्ड है? तो इन्फीरियरली अटैच्ड है एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल का एंटेरो इन्फीरियर पार्ट होता है ना उससे अटैच्ड है। सुपीरियरली तो ये अटैच्ड है इलियम एंड प्यूबिस के जंक्शन पे, एंड इन्फीरियरली अटैच्ड होता है ये अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल के साथ, ठीक। एंड एडजेसेंट टू इंटरट्रोकेंटिक लाइन, जब ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन होती है उसके साथ ये एडजेसेंट होता है। ये हो गया अपना प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। अब बात करते हैं इस्चियोफेमोरल लिगामेंट के बारे में। तो इस्चियोफेमोरल लिगामेंट कहाँ सपोर्ट करता है? पोस्टीरियरली। जब अपने इलियोफेमोरल लिगामेंट था वो एंटीरियरली सपोर्ट कर रहा था, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है वो इन्फेरोमीडियली सपोर्ट कर रहा था, और इस्चियोफेमोरल लिगामेंट ये कहाँ सपोर्ट करता है? पोस्टीरियरली सपोर्ट करता है। अब अटैच्ड कहाँ होता है? तो सुपीरियरली तो ये अटैच्ड होता है अपना अबव द इस्चियम, इस्चियम से अटैच्ड होना है तो अबव द इस्चियम, इस्चियम के ऊपर की तरफ। और इन्फीरियरली कहाँ पे अटैच्ड होना है? फीमर से, तो फीमर के कहाँ से अटैच्ड है? बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर है उसके बेस से अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर है अपने जो इस्चियोफेमोरल लिगामेंट के फाइबर्स हैं, फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट फॉर्म्स जोना ऑर्बिकुलरिस। जोना ऑर्बिकुलरिस के बारे में मैंने बताया था अपने फाइबरस कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में कि जोना ऑर्बिकुलरिस क्या होते हैं? अपने सर्कुलर कोलर लाइक लिगामेंट्स होते हैं, जो अपने नेक ऑफ फीमर है उसके चारों तरफ अरेंज होते हैं कोलर के जैसे। तो ये क्या इसका फॉर्मेशन करवाते हैं? अपने इस्चियोफेमोरल लिगामेंट ये अपने जोना ऑर्बिकुलरिस का फॉर्मेशन करवाते हैं। अटैच्ड कहाँ है? तो अटैच्ड अपने ऊपर की तरफ तो ये अटैच होते हैं इस्चियम से, एंड इन्फीरियरली ये अटैच्ड होता है कहाँ पे? ग्रेटर ट्रोकेंटर के बेस पे। इसके फाइबर्स क्या करवाते हैं? जोना ऑर्बिकुलरिस का फॉर्मेशन करवाते हैं। जोना ऑर्बिकुलरिस क्या होती है? अपने नेक ऑफ फीमर के चारों तरफ कोला लाइक अरेंज होती है, ठीक है। तो ये अपने इस्चियोफेमोरल लिगामेंट होता है। फिर अपने लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, या अपना राउंड लिगामेंट, या अपना लिगामेंटम टेरिस, ये इसके नाम है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर के। इसे राउंड लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं एंड लिगामेंटम टेरिस के नाम से भी जानते हैं। जो अपने लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है ये अपना फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप का होता है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप का। अब ट्रायंगुलर है तो इसका एपेक्स भी होगा एंड बेस भी होगा। तो एपेक्स कहाँ से जुड़ा होता है? अपने फोविया कैपिटिस से। देखो ये है अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये अपना ट्रायंगुलर शेप का, इस टाइम दिख रहा है ना आपको ट्रायंगुलर शेप का। ये हो गया अपना फोविया कैपिटिस। तो एपेक्स कहाँ पे अटैच्ड है? फोविया कैपिटिस से। एंड बेस कहाँ पे अटैच्ड है? ये अपना ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है इससे। ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट के बेस यहाँ पे अटैच है। ये अपना एस्टेबुलर का मार्जिन भी हो गया ना, तो ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट ये अपना एस्टेबुलर मार्जिन से इसका बेस अटैच होता है, और एपेक्स फोविया कैपिटिस से, ठीक है। तो अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर क्या है? ये अपना फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप का होता है। एपेक्स फोविया कैपिटिस से अटैच्ड है। बेस कहाँ पर अटैच है? ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट से। ये अपना मार्जिन ऑफ द एस्टेबुलर नोच, जो अपना एस्टेबुलर नोच है इसके मार्जिन से अटैच्ड है। फिर अपना एसिटाबुलर लैब्रम। तो एसिटाबुलर लैब्रम क्या होता है? देखो ये है अपनी एसिटाबुलम, ठीक है। इस टाइप में ये एसिटाबुलर लैब्रम होती है, सॉरी एसिटाबुलम है, ये एसिटाबुलम है। अब एसिटाबुलम का ये वाला क्या हो गया? मार्जिन हो गया, इस मार्जिन से जुड़ा होता है अपना क्या? एसिटाबुलर लैब्रम। इस टाइप में ये एसिटाबुलर लैब्रम हो गया, ठीक है। ये अपना एसिटाबुलर लैब्रम हो गया। तो ये अपना फाइब्रो कार्टिलेज रिम के जैसा होता है ना, एक
रिम के जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये अपनी फाइब्रो कार्टिलेजियस रिम के जैसी स्ट्रक्चर होती है, अटैच टू मार्जिन ऑफ एस्टेबुलम, एस्टेबुलम के मार्जिन से अटैच्ड होती है। नैरो द माउथ ऑफ एस्टेबुलम, ये एस्टेबुलम के माउथ को नैरो कर देता है। जैसे देखो ये है अपना एस्टेबुलम, एस्टेबुलम के नेक पे इस टाइप में, जैसे ये एस्टेबुलम है, एस्टेबुलम के नेक पे इस टाइप में अरेंज होता है, ठीक है, इस टाइप में। अभी इसने माउथ को तो नेक को कर दिया ना, इसके माउथ को तो नैरो कर दिया, और नैरो हो गया इसका माउथ, तो क्या होगा, अपना जो हेड ऑफ फीमर है वो आसानी से इसे जुड़ जाएगा और अच्छे से इसे होल्ड कर पाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, एस्टेबुलम के माउथ को नैरो कर देता है। हेल्प्स इन होल्डिंग हेड ऑफ फीमर इन पोजीशन, ये हेड ऑफ फीमर को पोजीशन पे होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एस्टेबुलम की जो मार्जिन है उससे जुड़ा होता है अपना एस्टेबुलर लेब्रम। ये होता क्या है, एक फाइब्रो कार्टिलेजियस रिम होता है जो क्या करता है, अपने एस्टेबुलम के माउथ को नैरो कर देता है। अब माउथ नैरो हो गया तो क्या होगा, अपने हेड ऑफ फीमर है उसे आसानी से और अच्छे से होल्ड कर पाएगा एस्टेबुलर लेब्रम। फिर अपने ट्रांसवर्स लिगामेंट, अब देखो ये क्या है, ये है अपने एस्टेबुलम के नोच, इस नोच के बीच में एक होता है अपना ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट या अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट इस टाइप में, ठीक है। ये अपना एस्टेबुलर लेब्रम का ही पार्ट होता है। तो ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट या अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ एस्टेबुलर लेब्रम, ये अपना एस्टेबुलर लेब्रम का ही काम होता है, विच ब्रिजेज द एस्टेबुलर नोच, ये अपना एस्टेबुलर नोच हो गया, एस्टेबुलर नोच को ब्रिज कर रहा है, यानी इनके ऊपर की तरफ है। नोच इज दस कन्वर्टेड इनटू ए फोरामेन, ये क्या कर रहा है, ये अब नोच हो गया ना, इस नोच को फोरामेन में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक नोच के जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस नोच इज दस कन्वर्टेड इनटू ए फोरामेन, ठीक है, फोरामेन में कन्वर्ट हो गई, विच ट्रांसमिट एस्टेबुलर वेसल्स, जिससे क्या जा रहे हैं एस्टेबुलर वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ द जॉइंट, और जॉइंट के नर्व्स वगैरह इसके अंदर से जा रहे हैं। तो ये हो गया अपने हिप जॉइंट के सातों लिगामेंट्स, ठीक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फास्टली। तो पहला था अपना फाइब्रो कैप्सुलर लिगामेंट। फाइब्रो कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर क्या है कि अटैच्ड होता है हिप बोन में, तो कहाँ पे, एस्टेबुलर लेब्रम या अपने ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट से। ये एस्टेबुलर लेब्रम हो गया, ये ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट हो गया। एंड फीमर के अंदर, तो फीमर के अंदर ये अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेजर ट्रोकेंटर के बीच में ये लाइन है जिसे बोलते हैं इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इससे अटैच्ड है फ्रंट में तो, और पीछे की तरफ बिहाइंड में कहाँ पे अटैच्ड है, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू इंटरट्रोकेंटिक क्रस्ट। एंटीरियर सुपीरियरली तो कैप्सूल जो थिक होता है, फर्मली अटैच होता है, पोस्टर इन्फेरली कैप्सूल थिन होता है एंड लूजली अटैच्ड होता है। फिर है इसमें के अंदर दो टाइप के फाइबर्स मिलते हैं। दो टाइप के फाइबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, एक है इनर सर्कुलर फाइबर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे होते हैं ना, अभी ऐसे कहाँ पे होते हैं, तो अपना जो नेक ऑफ फीमर होता है उसके साथ में होते हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड अलोंग फीमर नेक टू फॉर्म रेटिनोकुला, इस टाइप में ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, रेटिनोकुला बोलते हैं। इन रेटिनोकुला के साथ अपने ब्लड वेसल्स भी जाते हैं इस टाइप में, जो क्या करते हैं अपने नेक एंड फीमर को के हेड को सप्लाई करते हैं। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं एंटेरो सुपीरियरली, इन्हें अपन रेटिनोकुला के नाम से भी जानते हैं। एंड इनर सर्कुलर फाइबर्स क्या होते हैं, अब सर्कुलर है तो अपने नेक और फीमर के चारों तरफ कोला लाइक अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें अपन जो ना ऑर्बिकुलरिस भी बोलते हैं। फिर अपना इलियोफीमोरल लिगामेंट, अभी इलियम एंड फीमर के बीच में होता है, तो इलियम के तो कहाँ पर अटैच है, एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, और फीमर के इंटरट्रोकेंटिक लाइन से। ये अपने इन्वर्टेड वाई से ट्रायंगुलर होता है, सपोर्ट कहाँ करता है, एंटीरियरली एपेक्स एंटेरो इन्फीरियर इलियक स्पाइन बेस इंटरट्रोकेंटिक लाइन। करता क्या है, तो अपन जब खड़े होते हैं तो अपने ट्रंक को पीछे की तरफ गिरने से बचाते हैं। फिर अपना पिवोफीमोरल लिगामेंट, तो ये अपना ट्रायंगुलर शेप का होता है, सपोर्ट कहाँ करता है जॉइंट को, इंफेरोमीडियली। अटैच्ड कहाँ होता है, तो अटैच्ड ये अपने सुपीरियरली तो इलियम एंड प्यूबिक के जंक्शन के पे, और इंफीरियरली कहाँ पे अटैच्ड है, तो एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के एंटेरो इन्फीरियर पार्ट से, ठीक, एडजेसेंट टू इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन के एडजेसेंट होता है। फिर अपना इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, ये कहाँ सपोर्ट कर रहा है, पोस्टीरियरली सपोर्ट कर रहा है। अटैच्ड कहाँ होता है, तो सुपीरियरली तो अटैच्ड है अपने अबव द इस्चियम से, एंड इंफीरियरली अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर के बेस से। अब जो अपने इस्चियोफीमोरल लिगामेंट है, इसके फाइबर्स क्या करते हैं, जोना ऑर्बिकुलरिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये अपने सर्कुलर लिगामेंट होते हैं जो अपने नेक ऑफ फीमर के चारों तरफ मिलते हैं। फिर अपना लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये अपने फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। अब ट्रायंगुलर है तो एपेक्स भी होगा, एपेक्स फोविया कैपिटिस से, बेस ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट या अपना मार्जिन्स ऑफ द एस्टेबुलर नोड से जुड़ा होता है, ठीक। फिर अपना एस्टेबुलर लेब्रम, एस्टेबुलर लेब्रम क्या है, तो एस्टेबुलम के जो मार्जिन है उससे जुड़ा होता है अपना एक फाइब्रो कार्टिलेजियस रिम, जिसे क्या बोलते हैं अपन एस्टेबुलर लेब्रम। ये क्या करते हैं, एस्टेबुलम के माउथ को नैरो कर देते हैं एंड फीमर के हेड को होल्ड करने में हेल्पफुल होता है। फिर अपना ट्रांसवर्स लिगामेंट, तो ये अपना एस्टेबुलर लेब्रम है, इसी का ही पार्ट्स होता है अपना ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट, जो क्या करता है एस्टेबुलम के नोच को ब्रिज करता है, इसके ऊपर की तरफ होता है। अब ये क्या करता है, नोच को फोरामेन में कन्वर्ट करता है, जिससे अपने एस्टेबुलर वेसल्स एंड अपने नर्व्स पास होते हैं, ठीक है। तो ये अपने लिगामेंट्स हो गए।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन हिप जॉइंट के रिलेशन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें।